अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है ज़लज़ले और अल्लाह के अज़ाब के इबरतनाक वाक़यात। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में 20 हिजरी में ज़लज़ला आया। फिर 94 हिजरी में 40 रोज़ तक ज़लज़ला जारी रहा और बड़े बड़े मकानात गिर गए और शहर अंतकिये बिल्कुल मुनहदम हो गया। और 233 हिजरी में शहर गोला ज़लज़ला से ज़ीरो ज़बर हो गया और सारे शहर में सिवाय एक आदमी के कोई ना बचा। इसके करीब करीब अंतकिया में ज़लज़ला आया तो 1000 आदमी हलाक हो गए। और 234 हिजरी में बगदाद, कूफा, सतो अब्दुल में एक ऐसी तेज हुआ चली कि जिसने खेतियां जला दी, बाजार बंद हो गए। 52 रोज तक यही हुआ चलती रही। 238 हिजर में ताहिर बिन अब्दुल्ला ने खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन मुतवक्किल बिल्लाह के दरबार में एक पत्थर भेजा जो तबरस्तान के अतराफ में आसमान से गिरा था, जिसका वजन 840 दिरहम के बराबर था। इसके गिरने का देमा के 12-12 मील तक सुना गया और 5 हाथ जमीन में घुसता चला गया। 240 हिजरी में एक हुआ बिलाद तबरुक से निकली जो मर्द में पहुंची तो एक बड़ी आबादी जुकाम में मुब्तला होकर हलाक हो गई। और बिलाद मगरिब से खुतूत आए कि फम्बरवान की बस्तियों में से 13 बस्तियां जमीन में धंस गई हैं और सिवाय 2 आदमियों के कोई नहीं बचा, और ये बचने वाले भी बिल्कुल सियाह रंग के हो गए थे। जब शहर कंबरवान में आए तो लोगों ने उनको निकाला कि तुम अजाब इलाही में गिरफ्तार हो। हाकिम बल्दा ने उनके लिए शहर के बाहर मकान बनवा दिया। 241 हिजर में वाहफान में ज़लज़ला आया। 25,000 आदमी हलाक हो गए और यमन में एक पहाड़ दूसरे पहाड़ की जगह चला गया। हलब में एक जानवर जो कि कौवे से बड़ा से छूट एक दरख्त पर आकर ठहरा और 40 मरतबा ये आवाज दी तो यानी अल्लाह से डरो, अल्लाह अल्लाह 40 आवाजें देकर उड़ गया। हाकिम बल्दा के पास 500 आदमियों ने इसकी आवाज सुनने की गवाही दी। 245 हिजरी में अंतकिये में ज़लज़ला आया, जिससे 1500 मकानात मुनहदम हो गए और अहल अंतकिये घरों, रोशनदानों और दरीचों से निहायत खौफनाक आवाज में सुनते थे। और तीनस में निहायत खौफनाक आवाजें सुनी गई जो बहुत अरसा तक बाकी रही, जिससे बड़ी मखलूक हलाक हो गई। 245 हिजरी में एक बस्ती पर सियाह और सफ़ेद पत्थरों की बारिश हुई। मैं मकाम वनबिल में ज़लज़ला आया। दुम्बल मूसल के करीब एक शहर है। सुबह को देखा गया तो शहर का अक्सर हिस्सा खाक का ढेर बन चुका था। गिरी हुई इमारतों के नीचे से 150,000 आदमी मुर्दा निकाले गए। 219 हिजर में हुज्जाज का एक काफिला रास्ता गुम करके किसी तरफ जा निकला। वहां जंगल में बहुत से आदमी पत्थर बने हुए देखे गए और एक औरत पत्थर के तन्नूर पर खड़ी देखी गई और तन्नूर में जो रोटी थी वो भी पत्थर हो गई थी। इस्तग़फ़िरुल्लाह हुआ। विद बदन में एक ऐसी हुआ चली कि जिसने खेतियां जला दी, बाजार बंद हो गए। 52 रोज तक यही हुआ चलती रही। 238 हिजर में ताहिर बिन अब्दुल्ला ने खलीफा वक्त अमीर अल मोमिनीन मुतवक्किल बिल्लाह के दरबार में एक पत्थर भेजा जो तबरस्तान के अतराफ में आसमान से गिरा था, जिसका वजन 840 दिरहम के बराबर था। इसके गिरने का धमाका 12-12 मील तक सुना गया और 5 हाथ जमीन में घुसता चला गया। 240 हिजरी में एक हुआ बिलाद तबरुक से निकली जो मरों में पहुंची तो एक बड़ी आबादी जुकाम में मुब्तला होकर हलाक हो गई। और बिलाद मगरिब से खुतूत आए कि फम्बरवान की बस्तियों में से 13 बस्तियां जमीन में धंस गई हैं और सिवाय 2 आदमियों के कोई नहीं बचा, और ये बचने वाले भी बिल्कुल सियाह रंग के हो गए थे। जब शहर कंबरवान में आए तो लोगों ने उनको निकाला कि तुम अजाब इलाही में गिरफ्तार हो। हाकिम बल्दा ने उनके लिए शहर के बाहर मकान बनवा दिया। 241 हिजर में वाहफान में ज़लज़ला आया। 25,000 आदमी हलाक हो गए और यमन में एक पहाड़ दूसरे पहाड़ की जगह चला गया। हलब में एक जानवर जो कि कौवे से बड़ा से छूट एक दरख्त पर आकर ठहरा और 40 मरतबा पे आवाज दी, यानी अल्लाह से डरो, अल्लाह अल्लाह 40 आवाजें देकर उड़ गया। हाकिम बल्दा के पास 500 आदमियों ने इसकी आवाज सुनने की गवाही दी। 245 हिजरी में अंतकिये में ज़लज़ला आया, जिससे 1500 मकानात मुनहदम हो गए और अहल अंतकिये घरों, रोशनदानों और दरीचों से निहायत खौफनाक आवाज में सुनते थे कि आज भी वही अल्लाह है और इसी तरह मुकम्मल सिफात का मालिक है और वही निज़ाम है। ये वाक़यात बाइस इबरत हैं बसीरत वालों के लिए। हर बुराई पूरे उरूज पर है, नामालूम किसी वजह से हमें अल्लाह ताल ढील दे रहे हैं।
نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ قوی الجسم ہیں، نہ ذہین، نہ حسین و جمیل۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانہ و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔